भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का मून मिशन चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कर गया। चंद्रमा की धरती पर चंद्रयान-3 की सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर बखूबी अपना काम कर रहा है। यह चांद की धरती पर घूम घूम कर नई जानकारियां इकट्ठा कर रहा है। वैज्ञानिकों की कोशिश है कि प्रज्ञान चांद पर निर्धारित 14 दिन के समय में साउथ पोल पर अधिक से अधिक दूरी तय करे और जानकारियों का खजाना इकट्ठा करे। दुनिया को उम्मीद है कि चांद से मिली जानकारियों के खजाने को इसरो जल्द ही दुनिया के सामने बांटने आएगा। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 को उतार कर इसरो ने न केवल अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में बड़ी कामयाबी हासिल की है, बल्कि ऐसी सफलता हासिल करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। चंद्रयान-3 की सफलता के बाद दुनिया में इसरो का कद बढ़ा है और इससे उत्साहित इसरो 2 सितंबर को सूर्य पर शोध करने के लिए आदित्य L1 मिशन को भी लॉन्च करने जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ रूस और जापान जैसे देश अपने मून मिशन में फेल हो गए हैं। आपको याद होगा कि रूस भी भारत की तरह चांद के दक्षिणी सतह पर उतरने की कोशिश में था, लेकिन उसका मून मिशन लूना 25 चांद की सतह से टकराकर क्रैश लैंड कर चुका है। लूना 25 का चांद पर क्रैश चंद्रयान-3 की लैंडिंग से कुछ ही दिनों पहले हुआ था। 11 अगस्त को लूना 25 को लॉन्च किया गया था। यह लैंडर चांद पर जमे पानी और किसी भी तरह के संभावित खनिज की तलाश करने के लक्ष्य के साथ चांद की तरफ गया था, पर स्पेसक्राफ्ट नियंत्रण से बाहर होने के बाद चांद की सतह पर क्रैश कर गया। रूस की योजना चांद के दक्षिणी ध्रुव पर इस मानव रहित यान की सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रयान-3 से पहले कराने की थी, और यदि ऐसा हो जाता तो भारत से पहले रूस यह कामयाबी हासिल कर लेता। लेकिन लैंडिंग से पहले कक्ष में खुद को स्थापित करने में आई तकनीकी दिक्कतों के बाद उसका यान क्रैश कर गया। इस तरह चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने का रूस का सपना अधूरा रह गया। इसी तरह मून मिशन को लेकर अब नया झटका जापान को लगा है। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी को लॉन्चिंग के लिए निर्धारित समय से ठीक आधा घंटा पहले खराब मौसम के कारण इस मिशन की लॉन्चिंग को टालना पड़ा। जापान अपने मून मिशन को H-2A रॉकेट के जरिए भेजने वाला था, लेकिन तेज हवा के कारण फिलहाल इसे लॉन्च नहीं किया जा सका। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो विमान के निर्माण और लॉन्चिंग के लिए जिम्मेदार है, उसने तुरंत अगली लॉन्चिंग की कोई तारीख नहीं दी है। हालांकि कहा जा रहा है कि जापान की अंतरिक्ष एजेंसी भी इसे जल्द ही दोबारा लॉन्च करेगी। मिशन के सफल होने पर जापान चांद पर पहुंचने वाला 5वां देश बन जाता। चांद पर अब तक सिर्फ 4 देश रूस, अमेरिका, चीन और भारत ही पहुंच सके हैं। जापान के इस मून मिशन को इसलिए भी बेहद खास माना जा रहा था क्योंकि इससे स्पेन में चीन की बढ़ती मौजूदगी पर नजर रखी जाती। रूस और जापान के अंतरिक्ष कार्यक्रम की यह नाकामी ऐसे समय में आई है जब दुनिया भर में भारत के चंद्रयान-3 को सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने के लिए वाहवाही मिल रही है। भारत ने 23 अगस्त को अपने मून मिशन चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग कराई। चंद्रयान-3 चांद पर कई तरह की खोज करेगा। इसमें पानी और खनिज से संबंधित खोज महत्वपूर्ण है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।